आजकल अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग उनके बालों के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, नाखून के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज कि एक्सटर्नल अपीयरेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है तो वो कॉन्फिडेंस कहाँ से क्रिएट होता है? जब आपकी स्किन हेल्दी होती है, जब आपके बाल हेल्दी होते हैं, जब आपके नाखून हेल्दी होते हैं, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आपके बॉडी के अंदर क्रिएट होता है। तो एक्सटर्नली तो हम मेकअप लगा के उस चीज को मैनेज कर लेते हैं, बट दिस इज लाइक टेम्पररी। बट मेकअप भी कितना निखर के कब आएगा? जब आप इंटरनली हेल्दी होंगे। तो आपके बॉडी के इंटरनली हेल्दी रहने के लिए और उसके रिजल्ट आपके हेयर, स्किन एंड नेल पे मिलने के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास है, उसका नाम है हेयर, स्किन एंड नेल। हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, नेल्स रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आपकी कौन मदद करेगा? तो वो है हेयर, स्किन एंड नेल। देखो इसका नाम भी पढ़ोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया तो आ ही जाएगी कि यस मैम, हेयर नेल रिलेटेड अगर कोई इशू हमें आती है सामने, या हमें भी प्रिकॉशन बेसिस पे ये लेना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमारे बॉडी की एजिंग शुरू हो जाती है, तो उसको भी मैनेज करने के लिए आपको ये मदद करता है। अब हेयर रिलेटेड समस्या क्या होती है? जैसे कि मैम बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत पतले हो रहे हैं, हमारे बहुत ज्यादा बाल थे पर अब कम हो गए हैं, बालों की शाइनिंग कम हो गई है, बाल टूट जाते हैं। या स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, रूखी सूखी रहती है, क्रैक्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, या स्किन उतनी ग्लोइंग नहीं दिखती, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इवन नाखून के बारे में बात करूं तो मैम नाखूनों की ग्रोथ सही से नहीं होती, या तो वो बेंड हो जाते हैं, या वो जल्दी टूट जाते हैं, या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ये कई सारी प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, राइट? और ये ऐसी प्रॉब्लम ना आपके लाइफ में एक बार तो कभी ना कभी तो आएगी ही आएगी। यहाँ पे ऐसे कोई नहीं बोल सकता कि मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको ये प्रॉब्लम आनी ही है। अभी जब हमें पता है कि आगे जाके ये प्रॉब्लम आनी है, फिर हमें उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना हम अभी से इसके ऊपर काम करना शुरू करें। तो अभी से अगर आप हेयर, स्किन एंड नेल खाना शुरू करोगे तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा? तो फ्यूचर में जाके आपके जो हेयर फॉल होने वाला है, आपको जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने वाली है, या इवन आपकी स्किन डैमेज हो रही है, आपके नाखून डैमेज हो रहे हैं, ग्लो आपका कम हो रहा है, तो इस सारी चीजों को मैनेज करने के लिए ये आपकी मदद करेगी। ये आपके मेंटेनेंस का काम करते हैं कि जैसे अभी आपकी हेल्थ की कंडीशन है उसी को मेंटेन करने के लिए हमेशा सप्लीमेंट्स आपकी मदद करते हैं। अब हेयर, स्किन एंड नेल ही पर्टिकुलरली क्यों करेगा? क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमने इसको ऐसे बनाया हुआ है कि जो पर्टिकुलरली आपके हेयर, स्किन एंड नेल के ऊपर काम करेगा। अब इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर है बोरेज ऑयल, इसके अंदर है लाइसिन। अब ये तीनों चीजों का काम क्या है? तो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट क्या करता है? इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है कि आपकी स्किन की ग्रोथ अच्छी हो जाए, बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, नाखूनों की ग्रोथ अच्छी हो जाए, तो ग्रोइंग के लिए आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है बोरेज ऑयल। अब बोरेज ऑयल के अंदर ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड है जिसकी जरूरत बहुत होती है। अब पहले तो ये सवाल यहाँ पे आता है कि इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? ये सेंटेंस सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को दिमाग में आएगा कि यस मैम ये जरूरी होता है इसलिए इसको इसेंशियल फैटी एसिड बोलते हैं। तो यस ये जरूरी होते हैं, बट इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसेंशियल फैटी एसिड को इसेंशियल इसके लिए कहा जाता है कि वो आपकी बॉडी खुद बना नहीं पाती, उसको आपको डाइट से या सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। तो जहां पे बॉडी कुछ इसेंशियल फैटी एसिड्स को बना नहीं पाती तो वो डिमांड करती है कि मुझे बाहरी रास्ते से दे दो, और उसी फैटी एसिड्स को कहा जाता है इसेंशियल फैटी एसिड। और वो देने के लिए आपको कौन मदद कराए? बोरेज ऑयल। अब ये क्या करेगा? तो आपके बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं। आपने देखे होंगे कि बाल मैम सिल्की नहीं है, बहुत ड्राई है, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा सूखी सूखी हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, या आपके नाखून देखे होंगे कि नाखून ग्लो नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा रफ हो रहा है, तो इस चीजों को इंप्रूव करने के लिए बोरेज ऑयल आपकी मदद करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है लाइसिन। अब लाइसिन क्या करेगा? आपके वॉल्यूम को बढ़ाएगा। जैसे कि आपके बालों की वॉल्यूम मेंटेन होना जरूरी है ना,
बाल लंबे होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना वो वॉल्यूम में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए लाइसिन मदद करता है। आपके स्किन को स्मूथ रखने के लिए लाइसिन मदद करता है। जिन लोगों को भी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, रिंकल्स आ रहे हैं, तो वो रिंकल्स ना आए इसके लिए लाइसिन मदद करता है। और आपके नाखून जो है वो हमेशा स्ट्रेट रहे, उसकी ग्रोथ सही डायरेक्शन में हो, इसके लिए लाइसिन मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है सिस्टिन। सिस्टिन क्या करता है, बाल पतले होते हैं बहुत बार कि मैं हमारे बाल बहुत अच्छे से ठीक थे बचपन में, पर अभी धीरे धीरे पतले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, न्यूट्रिशन लॉस हो रहा है आपके बॉडी से। तो यहाँ पे सिस्टीन का काम क्या है कि आपके बालों की टेक्सचर को मेंटेन करना, आपके बालों के थिकनेस को मेंटेन करना, आपके स्किन को एजिंग की प्रोसेस से बचाना। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे सिस्टीन देता है, क्योंकि सिस्टीन क्या करता है, ये हेल्प करता है कि आपकी स्किन का जो कोलेजन होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसका क्रिएशन करने के लिए सिस्टीन मदद करता है। और आपके नाखूनों को नेचुरल और एक हेल्दी एंड पिंक नाखून रहने के लिए आपको सिस्टीन मदद करता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन ई। अब विटामिन ई का काम क्या होता है, आपका जो स्काल्प होता है, आपके जो सर का जो स्काल्प है वो ज्यादा रूखा सूखा ना हो, वो स्काल्प हेल्दी रहे। क्योंकि स्काल्प अगर आपका हेल्दी रहेगा तो आपकी हेयर ग्रोथ सही से आएगी। तो आपके स्काल्प को ये हेल्दी रखता है। अभी जब हम धूप में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, धूल मिट्टी की वजह से, यूवी रेडिएशंस की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये स्किन के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन ई यहाँ पे मदद करता है। और आपके नाखूनों में कोई भी इंफेक्शन ना हो, आपके नाखूनों की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, इसके लिए विटामिन ई मदद करता है। नेक्स्ट इसेंशियल विटामिन है इसके अंदर विटामिन B7, विच इज कॉल्ड बायोटीन। नाउ बायोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके बालों की ग्रोथ होने के लिए जिस एक रिएक्शन की जरूरत है आपके बॉडी के अंदर, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस की जिस जरूरत होती है, जिस एंजाइम्स की जरूरत होती है, उसको सिक्रेशन के लिए, उसके सिक्रेशन के लिए आपको बायोटिन मदद करता है, ताकि आपके बालों की, आपके स्किन की और आपके नाखून की ग्रोथ सही हो जाए और वो परमानेंट रहे, वहां पे कोई डैमेजेस ना हो, इसके लिए बायोटिन मदद करता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। आजकल बहुत सारे लोग ना एक प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, ग्रे हेयर की प्रॉब्लम, बाल सफेद हो रहे हैं। बच्चों में भी अगर आप देखोगे तो बच्चों में भी आज कम उम्र में लोगों के बाल जो है वो सफेद हो रहा है। तो ये बाल सफेद ना हो, ग्रेइंग ना हो बालों की, इसको प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम मदद करता है। इसके साथ साथ आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, ताकि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से आपकी स्किन खराब ना हो, आपके स्किन के ऊपर कोई ब्रेकआउट्स ना आ जाए, इसके लिए ये मदद करता है। एक्ने की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैग्नीशियम मदद करता है। और आपके नाखूनों को हेल्दी रखने के लिए मैग्नीशियम मदद करता है। इसके बाद इसके अंदर है जिंक। जिंक क्या करेगा, हेयर लॉस को प्रिवेंट करेगा। जितना आपके शरीर के अंदर जिंक की कमी होगी उतना आपके बाल झड़ेंगे, आपकी स्किन डैमेज रहेगी, आपके नाखून इजीली टूट जाएंगे। तो जिंक प्रोफिशिएंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए जिंक इसके अंदर डाला गया है। इसके बाद है सेलेनियम। अब सेलेनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसको स्टार मार्क करके रखिए। अब विंटर सीजन गया जिसमें एक प्रॉब्लम से लोग बड़े परेशान थे, वो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम। रोज हमें एक सवाल तो आ ही जाता है कि मैम डैंड्रफ के लिए क्या करना चाहिए। तो डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर जो एक न्यूट्रिएंट काम करता है वो है आपका सेलेनियम, और वो भी आपके हेयर, स्किन एंड नेल के कॉम्बिनेशन में है। तो डैंड्रफ को मैनेज करने के लिए, ओवरऑल आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स को हेल्दी करने के लिए, उसके थिकनेस को मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए, कोई भी डैमेज ना हो या आपके एजिंग ना हो जाए, इसके लिए आपको हेयर, स्किन एंड नेल, ये प्रोडक्ट तीनों चीजों के ऊपर कलेक्टिवली काम करेगा। तो इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आप ये सप्लीमेंट रेगुलरली खाते रहो, क्योंकि ऐसे कोई यहाँ पे नहीं है जो बोलेगा कि मैम